समीन की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से सुकून वापस आया था, लेकिन माजी का एक शख्स एक बार फिर इनका सुकून ख़त्म करने की कोशिश करने वाला है। शाजिल अभी पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन वो बाहर बैठकर समीन से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद वक्त गुजरने के साथ समीन इसकी पुरानी गलती भूल चुकी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि शादी वाले दिन इसका दिया धोखा आज भी समीन को याद है। दूसरी तरफ समीन अपनी वालदा और बहन के साथ गयूर साहब के घर मौजूद होते हैं। इदरान ने समीन की वालदा के इलाज में बहुत मदद की थी और उन्हें अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करवाया था। समीन की वालदा भी इदरान की इस मदद की शुक्रगुजार हैं, लेकिन कमाल की मां को ये बात पसंद नहीं आती। वो सबके सामने तंज़िया अंदाज में कहती हैं कि इदरान ने तो आप लोगों के इलाज पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। इतने बड़े अस्पताल में इलाज करवाना कोई मामूली बात तो नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये जताना था कि गयूर साहब के दिल में ये बात डाली जाए कि इदरान अपनी बीवी और अपने घर वालों की ज़रूरियात का कितना ख्याल रखता है और कितना पैसा उन पर लुटा रहा है। समीन अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन खामोश रहती। वो जानती है कि इदरान ने जो कुछ किया वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी बीवी और इसके घर वालों को अपना समझ कर किया है। इसी दौरान मारिया भी समीन के पास आती है और बातों ही बातों में इसे अपनी बहन उष्ना के बारे में सोचने पर मजबूर करने लगती है। मारिया कहती है कि समीन, अपनी बहन पर नजर रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि साली और बहनोई का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अगर कभी कोई गलत फहमी पैदा हो जाए तो घर का सुकून खराब हो सकता है। समीन मारिया की बात सुनकर फौरन कहती है कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है और ऐसी बातें करके आप मेरे दिल में शक पैदा नहीं कर सकती। मारिया बज़ाहिर तो खामोश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो चाहती है कि समीन के दिल में किसी न किसी तरीके से बेचैनी पैदा हो जाए, ताकि इदरान और इसका रिश्ता कमज़ोर हो जाए। उधर शाजिल बाहर रहते हुए भी समीन को फ़ोन करने का फ़ैसला करता है। काफ़ी सोचने के बाद वो समीन का फ़ोन करता है। समीन फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, समीन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिर्फ आवाज़ सुनते ही समीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फ़ौरन पहचान जाती है कि ये शाजिल है। इसके जहन में सिर्फ शादी का दिन आ जाता है, वो शाजिल जो इसे धोखा देकर चला गया था। समीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस शख्स पर जिस पर वो इतना भरोसा करती है, वो शादी के दिन इसको यूं अकेला छोड़कर चला जाएगा। शाजिल इसे समझाने की कोशिश करता है कि अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, वो सिर्फ एक बार इससे बात करना चाहता है, लेकिन समीन इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। शाजिल दोबारा कॉल करता है, मगर इस बार समीन फ़ोन नहीं उठाती और नंबर भी नहीं देखती, और अपने दिल में ये फैसला कर लेती है कि शाजिल से ज़िंदगी में कभी राब्ता नहीं करेगी। शाजिल को इसके रवैये से अंदाज़ा हो जाता है कि वो इसे माफ़ करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो हार मानने के बजाय जज्बाती तौर पर इसे अपनी तरफ लाने का नया तरीका सोचने लगता है। वो समीन को पैगाम भिजवाता है कि जो कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, सिर्फ उसे एक मौका चाहिए ताकि वो अपनी बात समझा सके। समीन पैगाम पढ़कर भी जवाब नहीं देती। वो जानती है कि अगर शाजिल को एक बार जवाब दे दिया तो दोबारा इसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, इसलिए माजी को वहीं छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन शाजिल समीन को इतनी आसानी से भुलाने वाला नहीं है। वो बाहर बैठ कर भी इसकी ज़िंदगी को दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मारिया और इसकी माँ समीन के खिलाफ अपनी बातें जारी रखती हैं। मारिया को लगता है कि समीन किसी वजह से परेशान हुई तो इदरान का रिश्ता मुतासिर हो सकता है, लेकिन मारिया ये नहीं जानती कि इदरान समीन पर पहले से कहीं ज़्यादा एतमाद करता है, और शाजिल की काल का इल्म अगर उसे हो गया तो समीन को सच बताना पड़ जाएगा। और असल सवाल यह है कि क्या समीन खुद इदरान और शाजिल के फ़ोन के बारे में बता देगी? क्या शाजिल बाहर बैठकर समीन के दिल में दोबारा अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा? अब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ एक तरफ तो दिखाया जा रहा है कि समीन और इदरान की मोहब्बत के बारे में दिखाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत गिरफ्तार हो गए हैं और इदरान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है समीन से। और दूसरी तरफ अब एंट्री हो गई है शाजिल की, और शाजिल की एंट्री हो गई है, और बहुत जल्द आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि वो पाकिस्तान में आ जाएगा और इसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और मे भी अब ऐसा हो कि वो बार बार इसको तंग करेगा, बार बार फ़ोन करेगा, और बार बार जब इसे फ़ोन करेगा तो मारिया हो सकता है मारिया या कमाल के पास ये वीक पॉइंट आ जाए और वो सुन लें और उन्हें पता लग जाए कि ये समीन तो बात करती है इससे, और वो फिर उसको बताएं, इदरान को बता दें कि ये देखो तुमसे छुप छुप कर अभी भी अपने पहले फ्योंसी के साथ ये अभी भी कॉन्टैक्ट में है। तो आप लोगों को क्या लगता है? दूसरी तरफ कमाल के बारे में दिखाया जा रहा है कि वो अब शाइला से पीछा छुड़वाना चाहता है, और वो चाहता है कि किसी तरीके से इसकी जायदाद हथिया ली जाए और इससे जान छुड़वा ली जाए। जिस तरह वो अपने दोस्त से रब्ता करता है और उसे कहता है कि कुछ भी करके ना अब इसकी जायदाद हथियानी है और इससे जान छुड़वानी, जिस पर उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि इतनी अच्छी जो है वो लड़की है, मतलब कि खाते पीते घर की है, तुम्हारे सारी ख़ानदान का, मतलब तुम्हारी माँ का, बहन का, सबका ख़र्चा उसने उठा रखा है, तुम्हें और क्या चाहिए, इसको मत छोड़ना। लेकिन वो कहता है कि सारा दिन मुझे नौकर बना के रखती है तो मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ।
تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ہی جو ہے سمین کو کال کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ شازل کی کال آئی تھی، عذران کو بتا دینا چاہیے، یا اسے خاموش ہو جانا چاہیے؟ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔